और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। गुरुवार को पत्रकारों से भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण मिलने को लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है और हमारी विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक है। आपको बताएं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और यात्रा गाजियाबाद के लोनी से शुरू होगी और अलग अलग शहरों से होते हुए आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा सफल है। इसी को लेकर पार्टी के द्वारा विपक्ष के बड़े नेताओं को इसमें शामिल होने का न्योता देने का दावा किया गया। कांग्रेस नेताओं की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को न्योता भेजा गया था और जयंत चौधरी ने पहले इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था और अब अखिलेश ने साफ कह दिया है कि उन्हें कोई भी न्योता नहीं मिला। अभी मायावती के जाने पर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी नेताओं को न्योता दिया था और भारतीय जनता पार्टी को भी न्योता देते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने न्योता दिया था। और आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किनारा किया है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी को कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा एक है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सीआरपीएफ का जवाब निकलकर सामने आया है और सीआरपीएफ की ओर से यह कहा गया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए थे। हालांकि कई मौकों पर खुद राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के पत्र के जवाब में कहा कि साल 2020 राहुल गांधी ने खुद ही 13 बार सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन किया है और साथ ही इसके बारे में उन्हें समय समय पर जानकारी भी दी गई। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। सीआरपीएफ ने अपने जवाब में कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा के सभी उपाय जारी दिशा निर्देश के हिसाब से ही किए गए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा कि सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम तभी सही काम करते हैं जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी दिशा निर्देशों का पालन करे। हालांकि खुद राहुल गांधी ही कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मिलने जाते हैं और इससे जो डर का भाव है वो पैदा होता है। चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और सीआरपीएफ का उसको लेकर जवाब आया। राहुल गांधी दरअसल खुद सीआरपीएफ का जो सर्किल है, जो घेरा है, उसको तोड़ते हुए नजर आते हैं और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेकर सीआरपीएफ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2020 से राहुल गांधी जो है 113 बार जो सुरक्षा के नियम है उसको तोड़ चुके हैं और राहुल खुद सुरक्षा घेरा तोड़कर आवाम से मिलते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। तब बात करेंगे बिहार की। बिहार में जब से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदलकर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश पर हमला बोला है, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर ही कहा कि 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और बिहार की राजनीति को लेकर यह बयान दिया गया। नीतीश कुमार 2023 में सीएम नहीं रहेंगे, सुशील मोदी ने यह कहा, और तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपको बताएं कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ पहले अलायंस था और वो अलायंस अब जेडीयू यानी कि नीतीश बाबू ने तोड़ दिया। अब आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आरजेडी और जेडीयू को लेकर जमकर निशाना साधती है। बात करेंगे मिडल ईस्ट की, जहां पर उज्बेकिस्तान से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 18 मासूम बच्चों के कफ सिरप पीने से मौत हो चुकी है। उज्बेकिस्तान सरकार का यह दावा है कि बच्चों ने जो कफ सिरप पिया था वो इंडिया में बनाया गया है, और उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि 18 मरने वाले बच्चों ने इंडियन कंपनी का कफ सिरप पिया था। इस कंपनी का नाम डॉग वन मैक्स सिरप है और इस कफ सिरप को इंडियन दवा कंपनी मेरियन बायोटेक लिमिटेड ने बनाया था। लैब की जब जांच की गई तो यह पाया है कि सीरम में गंदी एथिलीन ग्लाइकोल थी, और स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी बयान के मुताबिक नोएडा वेस्ट मेरियन बायोटेक की कफ सिरप डॉग वन मैक्स पीने से 18 बच्चों की मौत हुई है। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पर मुरादाबाद के जफर इस्लाम की मेहनत रंग लाई है और इसके चलते मनकरा फाटक के अंडरपास बनने की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल इस अंडरपास न होने के चलते उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कई बार मरीज एम्बुलेंस में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका शिकार परीक्षार्थियों को भी होना पड़ा है और उनकी परीक्षाएं भी छूटी हैं। यहां तक कि किसी अंडरपास से 2 जिलों की प्रमुख तहसीलों के कई सारे गांव के लाखों लोगों के सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ था, और फाटक बंद होने से कई लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा प्रभावित होती है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम के प्रयास से अंडरपास बनने की मंजूरी मिल गई और अब जल्द ही अंडरपास का कार्य शुरू होगा। बूढ़ा पांडे का मिलक मनकरा गांव है और यहाँ पर फाटक संख्या ये 407 है। 407 फाटक नंबर जो महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए इसलिए है कि कम से कम इस मुराद सदर तहसील के 70 से 80 गांव और रामपुर जनपद की शाहबाद तहसील के करीब 80 से 100 गांव, जिसमें करीब 5 से 7 लाख जनता निवास करती है। दिन रात वो लोग रहते हैं यहाँ पर, रात में सोते हैं, किसान करते हैं। नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है और साथ में पुलिस प्रशासन के लिए भी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने को लेकर इस फाटक को लेकर रहती है। आप इधर देख रहे होंगे, आप इधर कैमरे से दिखा सकते हैं, इधर एक फाटक है जो कि अगर बंद हो जाए तो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, उनके इंटरव्यू भी छूटते हैं। देखिए जहाँ हम खड़े हैं ये बूढ़ा पांडे का मिलक मनकरा गाँव है और यहाँ पर फाटक संख्या ये 407 है। 407 फाटक नंबर जो महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए इसलिए है कि कम से कम इस मुराद सदर तहसील के 70 से 80 गांव और रामपुर जनपद की शाहबाद तहसील के करीब 80 से 100 गांव, जिसमें करीब 5 से 7 लाख जनता निवास करती है। दिन रात वो लोग रहते हैं यहाँ पर, रात में सोते हैं, किसान करते हैं। नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है और साथ में पुलिस प्रशासन के लिए भी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने को लेकर इस फाटक को लेकर रहती है। आप इधर देख रहे होंगे, आप इधर कैमरे से दिखा सकते हैं, इधर एक फाटक है जो कि अगर बंद हो जाए तो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, उनके इंटरव्यू भी छूटते हैं। खबर मुरादाबाद से ही है, जहां पर मुरादाबाद जिले के मूडा पांडा थाना क्षेत्र के अंदर अक्का किनारे कमानी सिंह इंटर कॉलेज में पुरस्कार किया गया और इसमें डीएम शैलेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल की और कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को 50,000 और 15,000 का पुरस्कार चेक देकर उनको सम्मानित किया है और आगे और शिक्षा प्राप्त कर देश का नाम रोशन करें, ऐसी अपील की है। इस मौके पर इंटर कॉलेज का समस्त स्टाफ मौजूद था, जो कि 10वें स्थान पर है। यहाँ पर उनके सम्मान में एक पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग करने आया था, जिसमें काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र के बच्चों
पुरस्कार प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें भाषा के, जीएस के, मैथ्स के और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे। और जो प्रथम पुरस्कार जिस बच्ची को मिला है मौली को, उसको 51,000 रुपये का पुरस्कार मिला है। ऐसे डॉक्टर समाज यादव इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में आज उनकी याद में यहाँ पर उनके सम्मान में एक पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में मैं भाग करने आया था, जिसमें काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र के बच्चे और बच्चियों भाग लिया। इस पुरस्कार प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें भाषा के, जीएस तो खबर अब बहराइच से आ रही है, जहां पर बहराइच में सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है और घटना रुपईडीहा थाना क्षेत्र के सहजना गांव की है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मचा। सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं अधेड़ के परिजनों ने हत्या की आशंका इस पर व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। बात सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर में पुलिस आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है और मामला जिले के सरसबा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आसपास के गांव में आबकारी विभाग के जरिए ड्रोन कैमरा चलाकर नशे का कारोबार करवाया जा रहा है। अवैध रूप से शराब बनाने वाले लोगों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और आपको बताएं कि सरसहावा एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब यमुनानगर से लगा हुआ है और इस क्षेत्र में अवैध रूप से जंगलों में शराब बनाई जाती है और यमुनानगर से पूरे यूपी में इसको सप्लाई भी किया जाता है। और उसी को लेकर जानकारी ये भी मिली है कि सहारनपुर से हरियाणा से शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी के जरिए पुलिस विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि हरियाणा से तस्करी कर उत्तर प्रदेश में लाई जाने वाली शराब और शराब तस्करों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और मामला बटलरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए हैं और साथ ही पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस खुलासा करते हुए ये बताया है कि पुलिस ने आरोपी पकड़े गए G55 मार्का सुरती के पुड़िया से आरोपी की शिनाख्त हुई है और वहीं घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जो महिला थी उसके पास में एक G55 तंबाकू की पुड़िया मिली थी। उस तंबाकू की पुड़िया के आधार पर हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। उसको उन्होंने देखा कि ये G55 की पुड़िया जो है ये हमारे जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती में सुरतीहट्टा क्षेत्र से ही बनती है। इन्होंने वहाँ जा कर के पता किया कि उस G55 जो तंबाकू है वो उनका सप्लाई कहाँ कहाँ होता है। तो उसके बारे में जानकारी हुई कि हमारे जनपद बस्ती के मुंडेरवा और लालगंज और साथ ही संत कबीर नगर के दुधारा, खलीलाबाद, इन सब थानों में उनके मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जो महिला थी उसके पास में एक G55 तंबाकू की पुड़िया मिली थी। उस तंबाकू की पुड़िया के आधार पर हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया। उसको उन्होंने देखा कि ये G55 की पुड़िया जो है ये हमारे जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती में सुरतीहट्टा क्षेत्र से ही बनती है। इन्होंने वहाँ जा कर के पता किया कि उस G55 जो तंबाकू है वो उनका सप्लाई कहाँ कहाँ होता है। तो उसके बारे में वहीं पर खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर बिजनौर में सिख समाज के एक व्यक्ति से ईसाई धर्म स्वीकार करने से मना करने पर मारपीट का मामला निकलकर सामने आया है और मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और सिख समाज के तमाम लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट को दर्ज कर लिया है और ग्राम चंपतपुर चकला निवासी महेंद्र सिंह ने थाना में जाकर FIR को दर्ज करवाया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। लगभग 2 सप्ताह पूर्व शाम के वक्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उसी को लेकर अब पुलिस शिनाख्त करती हुई और तमाम लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मामला ये है कि चंपतपुर चकला गांव है बटापुर थाने में। वहाँ पर क्या है, पिछले काफ़ी समय से चंगई सभा जो ईसाईकरण चल रहा है ना, ये ईसाइयों का मिशनरी चल रही है, जो अपने समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को
धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। वहाँ के कुछ चंपतपुर चकला के कुछ लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो अपने सिख धर्म के कुछ लोगों पर लगातार एक ऐसे प्रेशर में बनाए हुए हैं कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लो, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हम हिंदू जागरण मंच पूरे जिला बिजनौर आप इनके साथ में खड़ा है। यहाँ हुआ क्या था, ये घटना यहाँ घटी गई कि एक भाई अपने सिख समुदाय के उनकी पगड़ी उतार के उनके बालों को फाड़ा। मामला ये है कि एक चंपतपुर चकला गांव है बटापुर थाने में। वहाँ पर क्या है, पिछले काफ़ी समय से चंगई सभा जो ईसाईकरण चल रहा है ना, ये ईसाइयों का मिशनरी चल रही है जो अपने समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। वहाँ के कुछ चंपतपुर चकला के कुछ लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो अपने सिख धर्म के कुछ लोगों पर लगातार एक ऐसे प्रेशर में बनाए हुए हैं कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लो, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हम हिंदू जागरण मंच पूरे जिला बिजनौर आप इनके साथ में खड़ा है। यहाँ हुआ क्या था, ये घटना यहाँ घटी गई कि एक भाई अपने सिख समुदाय के उनकी पगड़ी उतार के उनके बालों को फाड़ा। मामला ये है कि एक चंपतपुर चकला गांव है बटापुर। पश्चिम और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने उत्तर प्रदेश में ठिठुरना और गलन को बढ़ा दिया है और आलम ये बना हुआ है कि लोग लगातार कांपते हुए ठंड से काफी ज्यादा परेशान। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो ठंड से 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है और मौसम विभाग की माने तो लखनऊ का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो दिसंबर में 10 सालों में सब में कम रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक ऐसा मौसम बने रहने का अनुमान भी लगाया है और इसी बीच रात और सुबह कई जगह पर घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिमी क्षेत्र से लगातार बूंदाबांदी भी होती हुई नजर आ रही है, जिससे पारा और भी लुढ़क रहा है। इसके अलावा चिलविंड फैक्ट्री में जो तापमान है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमालयी क्षेत्र में भी लगातार इसी तरह का मौसम बना हुआ है। आगरे में भी कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है और जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी ठंडी हवाएं लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। बात चीन की करेंगे, जहां पर चीन में कोरोना से तबाही को देखते हुए पाकिस्तान सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है और पाकिस्तानी हेल्थ अथॉरिटी ने बुधवार को यह कहा कि कोरोना के BF7 ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान आने वाले यात्रियों की निगरानी के लिए एंट्री पॉइंट पर सर्विलांस सिस्टम शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। और एक खबर के मुताबिक चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना केस को बढ़ते हुए पाकिस्तान में काफी ज्यादा चिंताएं बनी हुई। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और अधिकारी ने यह भी बताया है कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं कि दूसरे देश से आने वाले यात्रियों को पाकिस्तान की एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और उन्हें रोका जाए ताकि कोरोना के जो केस हैं उनमें कम से कम गिरावट आ सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।